आज से हजारों साल पहले आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, तो उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले शब्द भी कभी वापस नहीं आते हैं। आज भी लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और अपने आप को बड़ा बताने के लिए करते हैं, लेकिन जो समझदार इंसान होते हैं वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें किस वक्त कितना और क्या बोलना है। साइलेंट रहने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन एक भी शब्द ना बोले। साइलेंट यानी मौन का असल मतलब होता है कि बेवजह शब्दों का प्रयोग ना करना, जहाँ जरूरत है सिर्फ वहीं बोलना। आज मैं आपको चुप रहने के 4 ऐसे ही फायदे बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप आज से ही नहीं बल्कि अभी से उतना ही बोलोगे जितनी आपको जरूरत होगी। नंबर 1, मौन लोगों का ध्यान खींचता है। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बताते हैं कि उन्होंने अपने सैकड़ों शत्रुओं को अपनी खामोशी से परास्त किया है। वे खामोश रहकर अपने शत्रुओं को विचारों में उलझाए रखते थे और सही समय आने पर वे अपने दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। साइलेंट यानी चुप्पी लोगों का अटेंशन गेन करती है। जब आप अपने काम से काम रखते हैं, दूसरों के मामले में दखल नहीं देते हैं, जब जरूरत होती है तभी बोलते हैं, तो लोगों का ध्यान आपके ऊपर जाता है। जब आप जरूरत पड़ने पर ही बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। नंबर 2, मौन बातचीत में मदद करता है। साइलेंट रहना मोल भाव यानी निगोशिएट करते वक्त आपकी बहुत मदद करता है। बातचीत के दौरान जब आप अचानक चुप हो जाते हैं और सामने वाले इंसान की बात का जवाब नहीं देते हैं, तो आपकी ये खामोशी सामने वाले इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं। मान लो जब आप कोई डील फाइनल कर रहे हैं तो सामने वाले इंसान को यस और नो में जवाब मत दें, कुछ सेकंड का पॉज लो। आपकी ये चुप्पी सामने वाले इंसान को परेशान करेगी और वो इंसान कुछ बोलकर इस खामोशी को भरना चाहेगा। उनको सारी बातें बोलने दें जिससे आपको बात आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और आपका साइड भारी रहेगा। नंबर 3, मौन आपका विश्वास बढ़ाने में आपकी मदद करता है। यदि आप मजबूत रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, और ट्रस्ट तभी बिल्ड होगा जब आप सामने वाले इंसान की बात को ध्यान से सुनेंगे, यानी बातचीत के दौरान बोलोगे कम और सुनोगे ज्यादा। ऐसा करने से सामने वाले को लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान हैं, सामने वाले की बात को अच्छे से सुनते हैं और किसी को भी नजरअंदाज नहीं करते हैं, तभी वो आपकी बातों को ध्यान से सुनेगा और ट्रस्ट बिल्ड होगा। नंबर 4, उत्तर प्राप्त करें। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो प्रश्न पूछने के बाद रुकते ही नहीं हैं, अपनी बड़बड़ चालू रखते हैं और दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको दूसरे इंसान का पर्सपेक्टिव जानने का मौका नहीं मिलेगा। लोग आपके प्रश्नों का जवाब ही नहीं देंगे, इसीलिए कोई भी प्रश्न पूछने के बाद साइलेंट हो जाओ। लोगों का क्या ओपिनियन है उस बात पर ये जानने की कोशिश करो। कुल मिलाकर प्रश्न पूछने के बाद जितनी जल्दी आप चुप हो जाओगे उतनी जल्दी आपको आंसर मिलेगा। स्वामी विवेकानंद, जो अपनी बुद्धिमत्ता और विजडम के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, उनमें भी ये क्वालिटी थी। वो जब भी कोई प्रश्न अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से पूछते थे तो पूछकर वो मौन हो जाते थे।